This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल के जो वाक़यात हुए उसकी वजह से ज़ाहिर है कोई भी पाकिस्तानी कल रात को ठीक से नहीं सोया, मैं भी नहीं सोया हूँ और आज कोई ख़ास शौक़ नहीं हो रहा है ये शो करने का, लेकिन करना पड़ता है, लाइफ गोज़ ऑन। और जो पहले से मामलात थे वो अपनी जगह पे, कल के जो वाक़यात के बाद आज की मार्केट खुली तो बिल्कुल ही तेज़ी से नीचे आई और 663 पॉइंट माइनस पे पहुंची 40,188। उसके बाद से फिर इम्प्रूवमेंट शुरू हुई और हमने देखा कि -155 पे माइनस मार्केट पहुंची और फिर ऊपर नीचे होती रही। अभी 185 माइनस पे है और 304 मिलियन शेयर्स का काम हो गया है। मैंने कल ट्विटर लिखा कि पाकिस्तान को लाइक यूएस मार्केट को 2-3 हिस्सों में बांट देना चाहिए। अमेरिका में जो ब्रिक एंड मोटर कंपनीज़ हैं जैसे कोको कोला वगैरह, उनको स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स कहा जाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जिनके पास ज़मीन है और फैक्ट्रियाँ होती हैं। और एक और इंडेक्स है जिसको कहते हैं नैस्डैक। नैस्डैक वो इंडेक्स है जहाँ पे इनटेंजिबल कंपनीज़ जिनका कोई ज़मीन वगैरह नहीं होता, जिनका कारोबार होता है सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर, वाज़ दफ़ा सिर्फ 2 कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, जैसे ये फेसबुक है, ये ट्विटर है। इस तरह की कंपनियां, याहू एक ज़माने में बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई थी, 450 रुपये का शेयर हो गया था, उसके बाद वो गिरा तो 13 रुपये का डॉलर का हो गया। इस तरह की कंपनियों को नैस्डैक में डाला जाता है। पाकिस्तान में भी ज़रूरत है कि एक अलग एक इंडेक्स बने जो इस तरह की छोटी छोटी कंपनी लाइक TPL ट्रैकर है या परवेज़ अहमद सिक्योरिटीज़ हैं या इस तरह की जो और कंपनीज़ हैं जो हवाई कंपनियां हैं उनको अलग किया जाए। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि ये तमाम छोटी छोटी कंपनियों उसको बहुत बढ़ाया गया था और वो अब तेज़ी से नीचे आ रही हैं। अब वो जो नॉर्मल कंपनीज़ हैं जहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई गिरावट नहीं है, उसको कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि लोग तो इंडेक्स देखते हैं ओवरऑल और उनको ये लगता है कि मार्केट में शदीद मंदी है। इंडीड वो कंपनियाँ जो बिला वजह बढ़ी थी वो गिर रही हैं। अभी मैं उनके नाम आपको बताऊँगा जहाँ सबसे ज़्यादा कमी है। आइए इंटरनेशनल मार्केट की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत 50.77 यानी 25 सेंट के का इजाफा है। डॉ पे 77 प्लस है, SP में 10, नैस्डैक 52 माइनस है। ये अमेरिकन इंडेक्स में जो SP है ये सबसे अहम इंडेक्स है, सबसे बड़ा इंडेक्स है। डॉ भी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है लेकिन इसमें नंबर्स कम होते हैं, SP में तमाम के तमाम होते हैं। नैस्डैक जो है वो हाई टेक कंपनीज़ वगैरह हैं जो नॉन टेंजिबल कंपनीज जिनको कहा जाता है। नीके 130 प्लस पे है, हैंसेंग 38 प्लस माइनस पे है, शंघाई 3 माइनस पे, सेंसेक्स 85 माइनस, सिंगापुर 2 माइनस, फुटसी अभी 28 प्लस पे है, डैक्स 36 प्लस पे है, कैक 7 प्लस पे है और आईबेक्स 24 माइनस पे है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो साहब। हेलो हेलो अस्सलाम। जी बोले सर। सर ये मुझे आपसे मशवरा लेना था। जी आप देंगे सर? हाँ बताएं। सर मैंने एक शॉप किराए की है, उसके मुताबिक मुझे मालूम करना था जी कि एक मैंने शॉप किराए की ली हुई है। अब वो मतलब उनका एग्रीमेंट पूरा हो गया है तो अब वो खाली करने के लिए कह रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए कि अब शॉप अभी चंद महीने से तो इस्टेब्लिश हुई है। अब मैंने 3 साल की बात की थी लेकिन वो उस पर वो एग्री नहीं हो रहे हैं। देखिए, इस तरह की जब आप ऐसी जगह लेते हैं जैसे फैक्ट्री हो या दुकान हो तो पहले ही 2-3 साल की एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। अब वो आपको एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि आपका कारोबार अच्छा चल रहा है। अब आपका एक ही सूरत है कि उसके जो इंक्रीज़ इन रेंटल डिमांड है वो आप माने और उसका जो भी ज़्यादा रेंट मांग रहा है वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने उस जगह की वैल्यू इंडीड बना दी है, क्योंकि आपने वहाँ पर कारोबार किया और शायद अच्छा किया। तो अब वो उसको ये लग रहा है कि यहाँ पर तो बड़ी कमाई है, तो अब वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा।
लीगली 11 महीने का एक एग्रीमेंट होता है नॉर्मली, और उसके के बाद लैंडलॉर्ड को ये हक हासिल है कि आपसे कहे कि खाली करो और वो किसी और को ज़्यादा किराए पे दे दे। तो जो भी उसकी इंक्रीज़ की डिमांड है उसमें कुछ निगोशिएट करके आप करवा लें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी सर बोलें। अच्छा तारिक साहब, मैंने ये PIBTL लिया हुआ है। जी जी। ये इसको अपने पास रखूं? बिल्कुल रखें सी साहब। ये बल्क टर्मिनल पोर्ट कासिम में बन रहा है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे कोल के इंपोर्ट के लिए भी फैसिलिटी बनाई जा रही है, क्योंकि पोर्ट कासिम के अंदर ही 2 कोल बेस्ड प्रोजेक्ट लगा दिए हैं सिपेक के तहत 300 मेगावाट के, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है। इसके अलावा साहिवाल वगैरह में भी जो प्लांट लग रहे हैं कोल के, उसकी भी सप्लाई इसी के ज़रिए होगी और ये बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है और तेज़ी से तकमील की तरफ जारी है। आप इसको हमेशा रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, PSO का रिज़ल्ट आया जिसमें ये बताया गया कि 35% इजाफा हुआ है उनके रेवेन्यू में, बिकॉज अब आपको पता है कि सेल ऑफ पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वॉल्यूम इसके बहुत बढ़ रहे हैं और उसने प्रॉफिट भी 3.25 बिलियन कमा लिया है फर्स्ट क्वार्टर में। तो ज़बरदस्त इसको इजाफा 4.3 बिलियन कमाया है, विच इज़ 35% बेटर दैन 3.25 बिलियन इन द पास्ट। तो ये इसका EPS आ रहा है 16.11, जुलाई सितंबर का ये पीरियड है, कंपेयर टू 11.97 इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो देखें कि ये जो लोग कहते हैं कि जी बिज़नेस सही नहीं है, बिज़नेस तो बिल्कुल सही है। PSO का कारोबार इसलिए बढ़ रहा है कि पेट्रोल की सेल ज़्यादा हो रही है, तो कारोबार तो मौजूद है और इतनी ज़बरदस्त इजाफा कि 35% इजाफा हो जाना बहुत बड़ी बात है एंड इट इज़ साइन ऑफ वेरी गुड इकॉनमी। ये तेल वेल जो है यही तो बैरोमीटर होते हैं इकॉनमी को दिखाने के लिए। एक और रिज़ल्ट आया, बैंक ऑफ खैबर earned 1.5 billion profit after tax for the 9 months period ended September 30th, showing an increase of 22% over the corresponding period of 2015. तो आप देखें कि यहाँ भी एक बैंक है, ये भी एक बैरोमीटर होता है आपके इकॉनमी का। ये खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड बैंक है और इसने भी जो है 1.5 बिलियन कमा लिया है 9 मंथ्स में, और इसकी जो अर्निंग आ रही है वो यहाँ पे अभी नहीं दी गई। बहरहाल गुड रिज़ल्ट। नाज़रीन, ये जो दहशतगर्दी हो रही है उसका जो फॉल बैक है वो इंडीड बहुत सीरियस है और हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ बाहर से हो रहा है और ये वही इदारे हैं जिनको हमने किसी ज़माने में तैयार किया था कुछ मकासद के लिए। ये लश्कर जंगवी आलमी जिसने अटैक किया है वो हमारी ही बनाई हुई तंजीम थी जो किसी मकसद से बनाई थी। अब वो अफ़गानिस्तान में बैठ के कार्रवाई करें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से निकलो। अब डिसीजन हो चुका है कि इस तरह की तमाम तंजीमों को ख़त्म कर दिया जाएगा। आर्मी और सिविलियन में ये बात एग्री हो गई है, इसलिए ये नाराज़ होकर हम पे ये अटैक कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम। हेलो, आज जावेद साहब आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत शौक से, बहुत अच्छा और जा रहा है आपका। बस मुझे ये बता दीजिएगा EPQL और ये फातिमा कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? EPQL हाँ जी, और फातिमा से ये EPQL है एंग्रो, ये नाम आपको याद है पूरा इसका? EPQL पता नहीं, अभी नया आया था, 1-2 साल हुआ है ये EPQL। हाँ ये पावर है शायद। हाँ ये एंग्रो पावर ही है जी। हाँ नहीं, ये इस तरह की जो कंपनीज हैं दे आर फाइन और उसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ये लोग मल्टीपल ऑफ 3 पे काम करते हैं। ये एक दफ़ा पावर प्लांट लग जाए तो ये इसकी सर्टेन आमदनी होती है और आमतौर से ये आमदनी जो है ये बांट देते हैं, डिविडेंड की सूरत में रखते नहीं अपने पास। तो आमतौर से 10 रुपये का शेयर 30 रुपये पे आके रुक जाता है। तो ये बहुत अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट है। इसको हम कहते हैं किचन शेयर, इन द सेंस कि ये डिविडेंड देने वाला शेयर्स है, आपके किचन को चलाने में मदद करता है। फातिमा फर्टिलाइज़र जो है इसके बारे में मेरी व्यू कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है,
क्योंकि ये बात मुझे पता है कि ये एक पुराने प्लांट को नए प्लांट के तौर पे पेश किया गया हबीब ग्रुप की तरफ से, और इसके पीछे बहुत सारी जो पुराने लॉसेस वगैरह हैं वो इसको ड्रैग करती है। इसीलिए आप देखेंगी कि जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है उनमें इसकी परफॉर्मेंस ख़राब रहती है और इसीलिए 30-35 पे बिकता ही है। मेरा मशवरा होगा कि इसको बेच के अगर आप फौजी फर्टिलाइज़र वगैरह ले लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। अच्छा तारिक साहब, वो कॉल ड्रॉप हो गई थी और इस वजह से ये मैंने टीआरजी भी लिया हुआ है। टीआरजी भी आपने लिया हुआ है, अच्छी बात है। टीआरजी पिछले दिनों काफ़ी बढ़ा लेकिन अब वो तेज़ी से नीचे आ रहा है। टीआरजी भी वही कंपनी है जिसको हम नैस्डैक जैसे इंडेक्स में शामिल कर सकते हैं। ये कॉल सेंटर वगैरह चलाता है और ये जैसे जैसे ख़बरें मार्केट में फेंकता है उसी हिसाब से ये शेयर मूव करना शुरू हो जाता है। ये बताता है कि वोडाफोन से डील हो गई तो लोग एकदम दौड़ते हैं इसके पीछे और बहुत तेज़ी से इसके शेयर्स ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। अभी इसने 2 खबरें फैलाई कि इसकी जो सब्सिडी है टीआरजी इंटरनेशनल, उसको उसने कुछ शेयर अपने बेचे हैं, कुछ दूसरों से ख़रीदे हैं। मुझे वो ट्रांजैक्शंस कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि रेट्स वगैरह बड़े दूर थे उनके नॉर्मल रेट से। बहरहाल कुछ वहाँ पे उन्होंने किया है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग वगैरह, तो उसकी वजह से शायद इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन आजकल हम टीआरजी को नीचे जाते हुए देख रहे हैं। जनरली मैं इस तरह की कंपनियों को फेवर नहीं करता हूँ जिनका कोई बेस ना हो। आज की अगर आप गिरावट पे नज़र डालेंगे, डिटेल में आपको जाना पड़ेगा, सिर्फ ये इंडेक्स देख के आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग बहुत डीप जाते हैं इन मामलात में, देखते हैं कि कौन कौन से शेयर गिरे और उसका कहाँ से ताल्लुक़ है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब गिरा हुआ है आज, जो कि बहुत बड़ा और अब नीचे आ रहा है अपनी जगह पे। टीआरजी गिरा हुआ है, पीआईए गिरा हुआ है, एंग्रो पॉलीमार गिरा हुआ है। इन सब शेयर्स को बहुत पुश किया गया और अब जो है ये अपने लेवल की तरफ वापस जा रहे हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है तार साहब, ठीक ठाक हैं? आज जी मैं ठीक हूँ। वैसे तो तार साहब मैं जरा सब्जेक्ट से हटके एक बात करनी चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन इनके ये जो आगे वो चमचे घूमते फिरते हैं, वो तलाल चौधरी और वो तलाल, देखिए ये सियासी शो नहीं है, हम लोग इन चीज़ों पे बात नहीं करते। ओवरऑल हम कमेंट कर सकते हैं कि इसकी वजह से मार्केट पे इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। पार्टीज़ हैं उसमें हर किस्म के लोग रखने पड़ते हैं, उनकी नीड होती है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप आज के वॉल्यूम लीडर्स पे नज़र डालें जहाँ सबसे ज़्यादा काम हुआ है, 37 मिलियन का काम हुआ है बैंक ऑफ पंजाब में और वहाँ गिरावट है। इसी तरह टीआरजी में 11 मिलियन का काम हुआ और यही जाहिर है वॉल्यूम को भी कवर करें। अगर आप टोटल वॉल्यूम की बात करें 304, तो आप देखिए कि एक एक शेयर जो है वो कितना ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन उसके अंदर। टीआरजी 11 मिलियन, वो 79 पैसा गिरा हुआ है। पीआईए 8.4 मिलियन, वहाँ भी 3 पैसे की कमी है। और उसके बाद आप आ जाएँ लोटे केमिकल में 6.4 मिलियन का काम हुआ, 31 पैसा गिरा हुआ है। दीवान मोटर जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, 40 प्लस पे चला गया था, ये आज 1.37 गिर के 5 मिलियन के टर्नओवर के साथ 39.35 पे आ गया। तो दीवान सीमेंट भी 1.4 रुपीज़ गिरा हुआ है, 32। दीवान सीमेंट को मैं ये कहता हूँ कि हाँ एक सॉलिड कंपनी है, मजबूत है, बिक रहा है इसका सामान, मगर ये 20 रुपये वाला तक तो सही था, ये 40 रुपये तक जो गया था ये अनकॉल्ड फॉर था और इसीलिए ये वापस अपने लेवल की तरफ जा रहा है। एसगार्ड 9 33 पैसा गिरा हुआ, ये बंद कंपनी, इसको चलाया गया, इसको आप लोगों को पहनाया गया, इससे आप लोग बच नहीं पाए और आज आप लोगों को लॉसेस हो रहे हैं। इसी तरह दीवान सलमान का एक और कंपनी दीवान सलमान फाइबर 33 पैसा गिरा है, 4.3 मिलियन का काम हो गया, इसमें 5.62 का हो गया, ये 2-3 रुपये का शेयर था, वापस अपने लेवल पे जा रहा है। ये सिल्क बैंक 1000 कहता रहा कि ऐसे बैंकों से दूर हो, NIB सिल्क से। लोगों ने कहा जी आप तो ऐसे ही बोलते हो, देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतनी तेज़ी से ऊपर आ रहा है। तो लोगों ने खूब ख़रीदा इस लाखों की तादाद में। आज वो भी 5 पैसे गिर के 1.71 पे आ गया, अपने लेवल पे आ रहा है। NIB बैंक लिमिटेड सोशल मीडिया पे पढ़ा कि क्योंकि NIB MCB से मर्ज हो रहा है इसलिए इसके शेयर 200 रुपये का हो जाएगा, आप लोग लाखों की तादाद में ख़रीद लें। ये ब्रोकर हजरात या उनके ऐसे ग्रुप्स होते हैं
वो इस तरह की खबरें फैलाते हैं और आप लोग फंस जाते हैं उसमें। NIB बैंक में 4.3 मिलियन का काम हो गया जनाब, और 11 पैसे गिर के ये 1.97 पे आ गया। किधर गया ये? उसको तो मर्जर के बाद 200 का हो जाना चाहिए था, कैसे हो जाएगा 200 का? आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब, संदीप बात कर रहा हूँ। जी सर। मैं आपका पुराना जो है ना व्यूअर्स हूँ, और आप बहुत बहुत अच्छे सजेशन देते हैं। थैंक यू। और मैंने आपसे ये पूछना है कि मैं एफर्ट में काम करता हूँ, और इस वक्त एफर्ट में बाइंग बनती है, और मीडिया टाइम्स से मैंने लिया हुआ है। मीडिया टाइम्स आपकी मतलब चैनल्स की कंपनी है जी जी, तो उसमें आपकी क्या राय है? पहले ईफर्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए ईफर्ट के जो सेल वगैरह है आप लोगों का काफ़ी बड़ा है आफ्टर रिडक्शन इन टैक्सेस। आपको पता होगा कि आप लोग जिस रेट पे भी ई फर्टिलाइज़र वाले गैस बनाते हैं वो भी महंगा है, बिकॉज आपको जो इनपुट के गैस मिलता है वो बड़ा महंगा मिलता है पाकिस्तान में। गैस दुनिया भर में बहुत सस्ता हो चुका है, पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो आप लोगों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। ऊपर से गवर्नमेंट इसके ऊपर 700 रुपये का टैक्स लेती थी, उसको उन्होंने 300 किया, तो इससे 400 की कमी आई है। इस वजह से अगस्त के बाद से हम देखते हैं कि सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है, तो आपके फ्यूचर एफर्ट का बेहतर लगता है, और इस रेट पे अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। जहाँ तक मीडिया टाइम लिमिटेड का सवाल है, एक मार्क्ड इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है इसके परफॉर्मेंस में, और उसकी वजह शायद और वजूहात तो हैं ही, लेकिन आजकल जो रिसेंटली पैमरा ने पाबंदियाँ लगाई कि तमाम आप देखते होंगे कि इंडियन कंटेंट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, सिनेमा भी इंडियन नहीं आ रहा है, तो लोगों के पास अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा। तो हमारा चैनल एक वाहिद चैनल है जो 9 बजे सुबह से हमारा अली नासिर जवान शुरू हो जाता है, शो करता है, और फिर पूरे दिन हम लाइव शोज़ करते रहते हैं विदाउट थोड़े गैप के साथ। तो ये अब चैनल काफ़ी देखा जा रहा है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि इसके इश्तहारात में भी खातिर खा इजाफा हुआ है, तो इस वजह से ये चल रहा है। और इसके जो अखबार है डेली टाइम्स, वहाँ भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है आफ्टर न्यू मैनेजमेंट, और जो खाने पकाने का चैनल है जायका, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट है। इसलिए यहाँ एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, और इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। इससे ज़्यादा मैं इस पे नहीं बोल सकता। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर मुझे ये बर्जर पेंट के बारे में मालूम करना था, और बन्नू वॉल्यूम के बारे में मालूम करना था। बर्जर पेंट तो सही है, बन्नू वुलन ज़रा कम बिकता है, और वॉल्यूम इसके बड़े कम होते हैं, इसलिए हमारी नज़र पे ज़्यादा नहीं पड़ता ये, मगर ये अच्छी कंपनी है, और वन ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कंपनीज, स्टिल डूइंग वेल। बन्नू के इलाके में है ये, और ये वहाँ के जॉब क्रिएट करता है, वहाँ ये शीप वगैरह बहुत होती हैं। बर्जर पेंट इज़ डूइंग फाइन, और इज़ वन ऑफ द गुड पेंट कंपनीज, और ये दोनों को आप रखें जी। नाज़रीन, लेट्स कंटिन्यू विद जी एक और लाइव कॉल से बात करते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम जनाब। हुजूर मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, जफर मेरा नाम है। जफर साहब वेलकम शो से। तो मैं माशाल्लाह आपके एनालिसिस से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आप बहुत अच्छी तरह एनालाइज करते हैं। लेकिन ये बताइए कि जो SCCP और ये PSX, ये हम लोगों के लिए बने हुए हैं या कोई आपस में अपनी इनकी को मिली भगत है? मैंने पिछले दिनों शेयर खरीदा था सेप्को का, जी जी, और बगैर बताए हुए, बगैर किसी चीज के, उन्होंने कोई फीस नहीं दी थी स्टॉक एक्सचेंज की, तो उन्होंने वो की ट्रेडिंग बंद कर दी। अब आप बताइए कि मेरा या आपका इसमें क्या कसूर है? हमारे पैसे क्यों फंसा दिए इन्होंने? इन्होंने कहा था जी हमने ट्रेडिंग बंद की है 2 महीने के लिए, लेकिन तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। तो जनाब इस पे जरा बताइए कि क्या करे, गरीब आदमी मेरे जैसा क्या करे जिसका कोई 1-2 लाख रुपया फंस गया है ऐसे शेयर में, जो अनअनाउंस्ड PSX SCCP ने कोई हमें वार्न नहीं किया, कुछ नहीं किया, और एकदम से उनकी कोई फीस नहीं दी तो उन्होंने बंद कर दी ट्रेडिंग। जफर साहब, पहली बात तो आपको ये बताऊं कि मेरी भी एक कंपनी है जिसका नाम है डेनवर इंटरनेशनल। ये 1994 से इस्टेब्लिश्ड है। आपने इसका ना नाम सुना होगा ना कभी पट्टी देखी होगी, क्योंकि हम लोग पब्लिक नहीं है। हमने आप लोगों से, आम लोगों से पैसे नहीं लिए, हम आपस ही में फ़ंड रेज करके अपनी कंपनी चलाते हैं, मोर देन एनफ हमारे पास है। तो द फैक्ट कि ये पट्टी नहीं चल रही या स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई है,
डजंट मीन कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है डूब गई है या आपकी कंपनी ख़त्म हो गई है। कंपनी एक जगह पे खड़ी है, 150 मेगावाट बिजली पावर पैदा करने की इसकी वैल्यू है, कैपेसिटी है, इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, वो ख़त्म नहीं हो सकती। SCCP दिखाए ना दिखाए, PSX इसको दिखाए ना दिखाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी अपनी जगह खड़ी है, इसकी एक टेंजिबल वैल्यू है और ये फ़ीस दे के दिखाना ना दिखाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी कंपनी ने कोई फ़ीस ही नहीं दी, हमारे कोई दिखता ही नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग गायब हो गई है या हमारे मशीन छुप गए हैं, नहीं, मशीनें अपनी जगह पे खड़ी हैं। PSX इज़ जस्ट ए प्लेस टू ट्रेड योर शेयर्स। तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं गया और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सेंसस में आए और इसको भी और जापान पावर को भी चला दे ताकि 300 मेगावाट बिजली आ जाए। साउदर्न इलेक्ट्रिक की एक और गलती ये थी कि उसने जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर दिया था और उससे लोग उससे नाराज़ हो गए थे, एलिनेट भी हो गए थे। तो मगर फिर वो अब उन्होंने मेंड किया है मैटर को, क्योंकि ठीक है गलतियां हैं तमाम इदारों की जिसकी वजह से आज वो इस मुश्किल में है, लेकिन इतनी सख्ती करना भी सही नहीं है। यहाँ तक की खबर आई थी कि वो केस भी उन्होंने कर दिया, बाद में उसकी तरदीद हुई, अगर केस कर देते तो मामला और ख़राब हो जाता। तो इंशाल्लाह ये पैसा आपका डूबा नहीं है, ज़फ़र साहब मौजूद है और जैसे ये इनके तमाम पेपर्स वाले इन्होंने जमा कर दिए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट आ जाए तो इनको रिलीफ मिलेगी, बैंक क्रेडिट वाला मिल जाएगा, तो ये फ़ीस भी जमा कर देंगे और ये ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। और इंशाअल्लाह मेरी अपनी ये सोच है कि जैसे और मल्टी कंपनीज़ को हम देखते हैं जो बिजली बनाती हैं या आम तौर से 30 रुपये की हो जाती हैं, तो ये भी इंशाअल्लाह 30 रुपये का होगा। अपने शेयर्स को संभाल के रखिएगा। नाज़रीन, आप लोगों का छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, मैं कंटिन्यू करता हूँ ये वॉल्यूम लीडर से। अगर आप वॉल्यूम लीडर को देखें, अगर 22 नाम है तो उसमें से 18 नाम तो वो हैं जिनको बढ़ाया गया था विद द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी बाय इंटरेस्टेड ग्रुप्स, और वो अब वापस अपने लेवल पे आ रही हैं। उसके अलावा 4-5 नाम वो भी हैं जो बिल्कुल सॉलिड शेयर हैं, जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ, आज भी सपोर्ट करता हूँ, कल भी करता था, 4 साल बाद भी करूँगा। वो भी थोड़ी थोड़ी गिर गए हैं इन सिंपैथी कि इमरान खान का धरना होगा, प्लस कल जो ये वाक़या इतना बड़ा हो गया तो वो भी गिर जाते हैं। उनका भी मैं नाम लूँगा और उसके बारे में कहूँगा कि उसकी गिरावट से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिकवर हो जाएंगी। लेकिन ये जो बाकी कंपनीज़ हैं जिनको आर्टिफिशियली बढ़ाया गया, जिनकी इकनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, जिसको मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, एक दिन भी लोगों के कहने के बावजूद लोगों ने कहा सर प्लीज़ हमें कमाने दें। मैंने कहा आप कमाएँ लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा फिर आप। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने NIB तक की बात की थी, वहाँ 11 पैसे की लॉस 197 का हो गया। इसके बारे में ख़बर आई थी कि जो आप लोग लाखों ख़रीद लो क्योंकि ये MCB से मर्ज होगा तो ये 200 का हो जाएगा। 4.3 मिलियन का काम हुआ और 11 पैसे गिर गए। निमर रिजन एक एब्सक्योर सी कंपनी थी, कभी ज़्यादा ट्रेड वेड नहीं होता था, 5-6 रुपये का था, इसको बढ़ा के 13-14 पे ले गए और कुछ लोगों ने तो इंडीड कमा के वो निकल गए। अब वो फेंक रहे हैं मार्केट में माल को। 4 मिलियन का आज टर्नओवर हुआ, 43 पैसा गिर के ये 11.17 का हो गया आज। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा तारिक भाई, मैं बशीर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। बशीर साहब वेलकम टू शो। अच्छा, पूछना ये है कि मेरे पास ये जो है ना ऐसे ये आपका प्रोग्राम ये मैं देख रहा हूँ, काफी अर्से से मैं देख रहा हूँ, ये मुझे जो है ना बहुत अच्छा वैसे शो कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया साहब। तो मैं जो है ना क्या उसका मेरे पास ही 10 लाख का अमाउंट है, तो मैं पूछना चाह था, थोड़ी सी मुझे आपकी गाइडलाइन चाहिए थी कि मैं किस चीज के मैं शेयर करूँ। इस चीज का मुझे वैसे तजर्बा कोई नहीं, लेकिन फिर ये चीज आपका जब से ये चैनल शुरू हुआ है, ये देख देख के कुछ थोड़ा बहुत जो है ना मुझे जो है ना शौक हुआ इस चीज का। मैं फर्स्ट टाइम जो है ना ये सर आपका नाम? जी मैं बशीर बात कर रहा हूँ। बशीर साहब, आप अगर मेरे फेसबुक पे आ जाएं, तारिक खान जावेद जो मेरा नाम लिखा हुआ है, इसी नाम से मेरा फेसबुक है, वहाँ कल भी मैंने 3-4 दफ़ा वो 25 शेयर्स मैंने लिख के लगाए हैं जो मैंने एक यंग मैन मुस्लिम खान यूसुफ ज़ई को लिखा था। उसके वालिद का इंतकाल हुआ,
21 साल का बच्चा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई। तो उसने मुझसे कहा कि मेरे पास 4.5 लाख रुपए हैं, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो उसने रिक्वेस्ट भी 25 शेयर्स की थी। आपको भी यही कहूँगा कि आप भी 10 लाख को 25 शेयर्स में लगाएं, और वो मेरे लिस्ट मौजूद है वहाँ पे, आप आके उसको देख लीजिएगा। उसके सारे को दोहराना इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, और मैं रेगुलरली उस पर अपडेट करता रहता हूँ। यू कैन ज्वाइन मी, फेसबुक पे ज्वाइन करना मुश्किल है, मगर PSX हॉटलाइन को आप लाइक कर लें, वहाँ भी ये सब चीज़ें लिखता रहता हूँ। और आप मैसेंजर पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर। वालेकुम जनाब। तारिक भाई खरीद हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक हूँ ज़ाती तौर पे। मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे। मैंने आज 2-3 साल पहले वो लिए थे दीवान, तो मतलब कि वो बंद हो गए ना, दादाभाई सीमेंट। हाँ सर, इसका कोई नामो निशान नहीं है। नहीं, देखिए जावेद बोरा लिया था, वो भी हाँ, वो भी जावेद बोरा भी गायब हो गया। ये सब चोर पार्टियां थी, इन सबको लटकाने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट के सामने टावर के पास लाके इन सबको लटकाया जाए, ताकि इबरत हो कुछ लोगों को। जावेद बोरा हमसे पैसे लूट के भाग गया, जो VC वाला भाग गया, 300 रुपये का शेयर किया, मैं फंस गया उसमें। और जावेद दादा भाई का तो मैं इनिशियल जो शुरू हुई थी इसकी कंपनी, IPO हुआ था, तो मैं बहुत बड़ा इसका एक इन्वेस्टर था। तो अभी लास्ट ये हुआ कि मैंने 6-8 महीने पहले इसको TCS भेजा। इसके एड्रेस जो वेबसाइट तो इसकी मौजूद है, लेकिन सब बाकी चीज़ें पता नहीं कहाँ हैं। तो वो लेटर वापस आ गया जनाब। तो इन दोनों शेयर में आप और हम बराबर के शरीक हैं गम में, और इंडीड ये दोनों शेयर पे हमें लॉस हुआ है। गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं कि इनके जो भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं, इनको पकड़ के जेल में बंद किया जाए और इनसे पूछा जाए कि हमारे पैसे कहाँ गए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। सही बोल रहा हूँ? सही साहब, बिल्कुल शो। तो मैं ये पूछ रहा था कि अभी आप दादा भाई का बोल रहे हैं। जी सर। तो व्हाट अबाउट KSB हमारे ब्लॉक पड़े हैं। KSB क्या? खादिम अली शाह बुखारी? जी जी जी, वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया आपका। तो उसके लिए क्या? नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो तो खैर मर्ज वर्ज हो गया। वो एटलीस्ट डिपॉजिटर्स बच गए उसमें, आप लोग तो ख़त्म हो गए। उनको भी लटकाना चाहिए, लटकाए उनको भी। आपका पैसा तो वो जो सो कॉल्ड खादिम अली शाह बुखारी वाले थे वो खा गए ना। लोगों से डिपॉजिट ले लिया और अपने कंपनी में लगा दिया और कह दिया कि जी बैड डेट हो गया, तो इनको भी लटकाया जाए। और जो लोग NIB के भी शेयर होल्डर्स हैं और सिल्क बैंक में हैं, उनको भी मैं वार्न करता हूं कि आपका भी पैसा ज़ीरो होने वाला है, इससे पहले निकल जाएं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तारिक साहब? जी मैं तो ठीक हूँ। सर मुझे मालूम करना था, ये PRL और मरी बेवरेजेस ये मैंने लिए हुए हैं। मरी तो मैंने 1300 का लिया हुआ है और PRL मैंने लिए 47 के। समझ नहीं आ रही क्या रखूं। नहीं बिल्कुल रखें जी, बिल्कुल रखें। मरी ने तो आपको पता ही है कि रिकॉर्ड हिस्ट्री में इतना बड़ा डिविडेंड और बोनस किसी ने नहीं दिया होगा। 1500% डिविडेंड और बोनस दे दिया। इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल तो कोई कंपनी नहीं है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में, ये और पाकिस्तान टोबैको। उसके अलावा PRL की जो बात है जनाब, इसकी मैं बहुत क्लोजली जानता हूँ। इसके CFO से मैंने इंटरव्यू किया है डायरेक्टली इसी स्टूडियो में बैठ के, और ये बहुत बड़े एक्सपेंशन पे गए हैं। 4 से 12 प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं, और उसके लिए इन्होंने आप लोगों से भी पैसे लिए, राइट के शक्ल में, बैंकों से भी लिए, अब कुछ इंटरनेशनल बैंकों के पास भी गए हैं। तो ये जैसी एक्सपेंशन होगा तो ये इसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आप बिल्कुल दोनों शेयर को होल्ड करके रखिएगा। नाज़रीन, लेट्स कंटिन्यू विद ये वॉल्यूम लीडर्स। निमर रीजन का जिक्र आया, NIB के बाद निमर रीजन, उसके बाद TPL ट्रैकर लिमिटेड एक्स डिविडेंड, इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, लेकिन इस कंपनी को भी मैं फेवर नहीं करता क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और टेक्नोलॉजी इनकी जो है वो इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं रही है। इसमें भी 3.9 मिलियन का काम हुआ, 50 पैसा घट के 15.97 पे आ गया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये तारिक साहब, ये शेल के बारे में मुझे पता करना था। जी, शेल देखिए आज पहले ऊपर गया था, अब ये नीचे आ रहा है। आज तो अब मूड ही ख़राब है ना, मेरा भी मूड बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। नींद मेरी पूरी नहीं हुई, रात भर मैं सोया नहीं हूँ।
जब सोता था थोड़ा देर पे लगता था कि मैं गोली की आवाज़ सुन रहा हूँ, बच्चों की चीखने की आवाज़ सुन रहा हूँ, तो नींद नहीं आई, किसी को भी नहीं आई होगी पाकिस्तानियों को। तो आज तो खैर मूड ही सबका ख़राब है, तो गिर रहा है तो गिर रहा है, कोई बात नहीं। शेल का जैसा कि अभी आपको PSO का बताया कि उनके सेल में 35% का इजाफा हुआ, उसी लिहाज से उनके प्रॉफिट में भी हुआ। शेल भी तेल बेचता है, तेल ज़्यादा बिक रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा। एक आध दिन के बातों पे ना जाया करें, ये लॉन्ग टर्म बातें हैं। शेल को कुछ नहीं हो रहा, शेल एक ज़माने से है, एक ज़माने तक रहेगा। ये वाक़यात ऐसे होते रहेंगे और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डोंट वरी, इट्स फाइन, गुड कंपनी। जनाब, उस TPL के बाद एक और कंपनी का नाम आ रहा है यहाँ पे, ट्राई स्टार पॉलिएस्टर। मुझे किसी ने बताया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है इसको चला रहा है। ये कंपनी थकी बैठी हुई थी 2-4 रुपये पे, इसको भी ले गया 8-9 रुपये तक, और वो जो ग्रुप चला रहा था वो तो कमा के निकल गया, अब ये गिर रहा है। इसी तरह क्वींस फूड है, ये मेरा कोरंगी का पड़ोसी है, मेरे फैक्ट्री के 3 फैक्ट्री पहले, आज भी क्वींस लिखा हुआ है। ये बैंकक्रप्ट हुआ, वहाँ से भागा, पता नहीं कहाँ गया, इसलिए इसको मैं पसंद नहीं करता हूँ और इसको कभी रेकमेंड नहीं किया। इसमें भी 51 पैसे का लॉस है, 9 रुपये का हो गया। 2.7 मिलियन का काम हुआ है यहाँ पे। इसी तरह जहांगीर सिद्दीकी है, जिसको कभी फेवर नहीं किया, 52 पैसा घट के 21.20 का हुआ, 2.4 मिलियन का काम हो गया। दीज आर द बिग वॉल्यूम लीडर्स ऑफ द डे। तो मार्केट नीचे कैसे नहीं आएगी? बहरहाल मार्केट पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई। जब मैंने शो स्टार्ट किया था तो -185 पे थी, अब हसनैन साहब ने आखिरी जो फिगर बताया -47 का है। इस तरह से हम देखते हैं कि 663 माइनस से इसको बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, 625 पॉइंट का रिकवरी हो गई है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, मोइन बात कर रहा हूँ तारा से। मोइन साहब वेलकम शो सर। तारिक साहब, दो शेयर्स के बारे में पूछना था। एक तो आपसे गाइडेंस लेके स्टेप्सो में इन्वेस्ट किया था और वो बिल्कुल ही बंद हो गए शेयर। एक तो इस बारे में, और दूसरा PHDTF के बारे में पूछना था कि कोई उम्मीद रखे सबको के बारे में भी चलें। सबको के बारे में उम्मीद तो रखनी चाहिए। देखिए 150 मेगावाट कोई मामूली चीज़ तो नहीं होती। अभी मैं गया था घारो, वहाँ 50 के मेगावाट के प्लांट देख के आ रहा हूँ, विंड पावर वाले। तो ये एक कंपनी उससे ज़्यादा पावर की है, इसकी वैल्यू कैसे नहीं है, जबकि मुल्क में 5000 मेगावाट बिजली की कमी है, इसकी तो एक वैल्यू है। और इसी तरह आपने जो जूसा कहा PIBTL, बिल्कुल ये वैलिड गुड कंपनी है। यहाँ पे ज़बरदस्त पैमाने पे कोयला उतरेगा, कोयले के बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, उसकी बड़ी ज़बरदस्त कारोबार करेगा ये। बिल्कुल दोनों को होल्ड करके रखें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं कराची से सभी अहमद बात कर रहा हूँ। सभी सिंगर के बारे में ज़रा मालूम करना सकता, प्लीज से बताइए सर। ये मुसलसल 4-5 दिन से जी सिंगर को मैंने बड़ा फेवर किया है और बहुत पसंद करता हूँ। ये जब 15-16 रुपये का था, मैंने लोगों से कहा ख़रीदो, माशाल्लाह ये 43 तक आया। एंड दिस कंपनी इज़ डूइंग वेल। इसके बकरीद में बड़ा अच्छा कारोबार इन्होंने किया है और ये फ्यूचर इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका भी और पेल का भी। 2 लिस्टेड कंपनीज है, बाकी जो हमारी ओरिएंट वगैरह हैं वो भी अच्छी हैं मगर वो लिस्टेड नहीं है। तो ये मेरी अपनी जो इकनॉमिक हिस्ट्री का मेरा एक सेंस है, उससे मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इज़ वेरी सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स लाइक दिस, जो फ्रिज वगैरह है, और इसमें सिंगर वगैरह को बहुत एडवांटेज मिलेगा। और ये सिर्फ ना पाकिस्तान के मार्केट को मीट करेंगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सपोर्ट मार्केट को बड़े पैमाने पे टच करेंगी। क्योंकि अब जो एडवांस कंट्रीज़ लाइक चाइना हैं, वो नहीं चाहेंगी कि ये इतना बड़े बड़े डब्बा बनाएं और उसमें 2-4 हज़ार कमाएँ। क्यों ना वो छोटा सा एक मोबाइल बनाएं और उसमें वो 60,000 रुपये कमा लें, क्योंकि मटेरियल तो उसके अंदर कुछ होता नहीं है, सिर्फ इन टेक्नोलॉजी होती है। तो दे आर गोइंग फॉर दोज थिंग्स एंड वी हैव ए चांस टू मेक मनी हियर। सिंगर को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और सिंगर जब आप लें तो थोड़ा सा पेल भी लें, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन, दोनों को बैलेंस करें, दोनों को रखें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो वालेकुम, मोहम्मद बात कर रहा हूँ कराची से। ओवैस साहब वेलकम शो सर। जी सर, मुझे मालूम करना था कि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क कंटेनर टर्मिनल PIBTL, जी इस कंपनी के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी राय है जी। इसकी वजह यह है कि एक सॉलिड कंपनी है। मैं हमेशा ज़मीन वाली जगह कंपनी को पसंद करते हुए, क्योंकि दुनिया में मैंने ज़मीन की कीमत घटते हुए नहीं देखी है, और सब चीज़ें तो आती जाती हैं। तो ये सिर्फ ज़मीन है, एक फ्लैट प्लेटफॉर्म है, वहाँ कोयला भी उतरेगा, चावल भी चढ़ेगा, सब कुछ चढ़ेगा। और इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी इस मुल्क में,
क्योंकि जो कराची में बल्क टर्मिनल है वो एकदम ही छोटा सा टर्मिनल है। जब आप केवाड़ी पे मोनोरा के लिए कश्ती पे बैठने की कोशिश करते हैं तो आपको साइड में नज़र आता है ये। इसकी एक निशानी ये होती है कि इसके जो जहाज़ होते हैं उसके अंदर ही क्रेन्स लगे होते हैं जो माल उतार रहे होते हैं। तो PIBTL का बहुत अच्छा फ्यूचर है जी, मगर ये नहीं है कि ये एकदम से ये परवेज़ अहमद सिक्योरिटी की तरह 100 रुपये का नहीं हो जाएगा और घट के 2 रुपये का नहीं होगा। ये अभी 32 का है, ये आस्ते आस्ते 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 200 का होगा। लेकिन ये 200 का होगा तो रुका रहेगा ये अगले 200 साल तक, नीचे नहीं आएगा। जावेद अहमद वोरा 300 पे गया, उसके बाद 2 रुपये का हो गया, ऐसा नहीं होगा। जहांगीर सिद्दीकी 1400 का हुआ, गिर के फिर 20 रुपये का हो गया। आरिफ हबीब कंपनी 2200 का हो के 20 रुपये का हो गया। ये नहीं होगा इसके साथ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, नथिंग पर्सनल बट ये जो इस तरह की जो लिस्ट मैंने आपको बताई, आपने देखा कि ज़्यादातर वही कंपनियां हैं जिसको मैं मना करता रहा और वो बढ़ती गई और बढ़ के आज अब वो वापस अपने लेवल्स पे आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ 2-4 अच्छी कंपनियां भी गिर गई हैं आज। बिल्कुल, एक साहब कल परेशान हो रहे थे TPL के बारे में, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल के बारे में, क्योंकि वो आज 60 पैसे गिरा हुआ है 3.8। तो ये जो सीजनल बुखार चला है उसकी वजह से हो रहा है, इसका फंडामेंटल्स पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल के शेयर होल्डर्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3.8 बिलियन का काम हुआ और ये 60 पैसे गिर गया। पाक इलेक्ट्रॉन भी 39 पैसे गिरा हुआ है, इससे भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वापस अपने लेवल पे आ जाएगा। सुई साउदर्न और सुई नॉर्दर्न भी गिरा हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़े थे और लोगों ने कहा होगा कि चलो इसको बेच के निकल जाओ, तो ठीक है निकल गए। लेकिन जिसने बेचा है, आप लोगों को चाहिए इस तमाम शेयर्स को ख़रीद लें और इसको होल्ड करें। इसी तरह अगर अच्छी कंपनी की बात की जाए तो इसमें आयशा स्टील मिल भी 32 पैसे गिरा हुआ है, इसको भी गिरने की कोई वजह नहीं है, सॉलिड कंपनी है, इसको आप ख़रीद लें। हाईटेक लुब्रिकेंट भी गिरा हुआ है, इसको भी आप ख़रीद लें। बैंकर फला भी थोड़ा सा आज गिरा हुआ है 54 पैसा, इसको भी ख़रीद लें। तो ये जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज़ अगर गिरती हैं तो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन जो कंपनीज़ बिला वजह की बड़ी थी उनके तरफ आप अगर अभी भी आप प्रॉफिट में है तो आपको मशवरा है कि बेच के निकल जाएं, और अगर लॉस में भी है तभी निकल जाएं क्योंकि ये लॉस और बढ़ सकता है। नाज़रीन, गवर्नमेंट जो है एक बेल आउट पैकेज दे रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टू द एक्सटेंड ऑफ 175 बिलियन ताकि एक्सपोर्ट्स वगैरह हमारे बढ़ें। तो इस सिलसिले में जब मुझे ये ख़बर दी गई तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट पहले वो जुल्म जो इसने किया हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे उसको तो पहले ख़त्म करे और उसके बाद ये पैकेज वैकेज देने की बात करे। सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने ये किया हुआ है कि यॉन के ऊपर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी एप्टमा के कहने पे, जो कि बड़े बड़े स्पिनर्स हैं और जिनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ये नहीं सोचा कि 10% कीमत बढ़ने से जो हमारी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है उसका क्या हशर होगा, उनका बुरा हाल हो गया, वो दे कैन नॉट कम्पीट विद बांग्लादेश एंड अदर्स। प्लस दूसरा जो जुल्म हुकूमत ओवरऑल मईशत पे कर रही है जिससे पूरी की पूरी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है तबाह हो गई, वो है वेरी हाई कॉस्ट टैक्सेस ऑन गैस, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन तीनों चीज़ों पे सारे टैक्सेस ख़त्म कर दे और साथ ही साथ मेरी तजवीज़ ये है कि इन कारोबार से भी गवर्नमेंट बिल्कुल निकल जाए, बिल्कुल डीरेगुलेट कर दे पावर जनरेशन को, बिल्कुल डीरेगुलेट कर दे ऑयल को। लेट एनीबडी ब्रिंग ऑयल एंड सेल इट, गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। ये जो इस तरह के जो इदारे हैं नेपरा ओगरा वगैरह को ख़त्म कर दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर इदारे बनाने हैं तो चावल के भी इदारा बनाओ कि चावल कितने का बिकेगा, दाल का भी बनाओ और इस तरह के 2000 आइटम के भी बनाओ, सबको कंट्रोल करो कि कौन सी कितने भी बिकेगी। जब फ्री इकॉनमी है तो क्या ज़रूरत है इस तरह के कंट्रोल करने का, सिर्फ रिश्वत कमाने का ये व्हीकल है। ओगरा का एक चीफ बना था जो कि किसी नाइट क्लब का मैनेजर था पिछले दौर में, हमारे दोस्त आसिफ जरदारी साहब के दौर में। अब बाद में ये पता चला कि वो रोज़ाना 1 करोड़ पे ऊपर पहुंचाता था, तो वो फिर भागा, उसको पकड़ के नैब लेकर आई। तो ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं, सबको पता है कि इदारे क्यों बनाए गए और इसका जो चीफ होता है उसको किस बुनियाद पे हेड बनाया जाता है कि रोज़ाना 1 करोड़ दोगे,
नेपरा वाला शायद 2 करोड़ देता होगा, क्योंकि वो जब डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस करता है बिजली की, आपकी और मेरी, तो वो अगर 2 पैसे भी ज़्यादा दे दे KEC को या वापडा को तो अरबों रुपए का फ़र्क पड़ता है। उसमें से अगर वो 10-20 करोड़ उठा के दे दें उनके ऑफिशियल्स को जो बैठ के कैलकुलेशन करते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। तो वो पैसा फिर सबको बंटता है, इसलिए ये इदारे रखे गए। मेरा डिमांड है, पब्लिक डिमांड है कि ये सारे इदारे आप ख़त्म करें और लेट थिंग्स मूव अकॉर्डिंग टू द मार्केट। मार्केट इज़ द बेस्ट आर्बिट्रेटर ऑफ प्राइस एंड सर्विसेज। बेहतरीन सर्विस उसी वक्त होती है जब कंपटीशन होता है हर चीज़ में। नाज़रीन, हसनैन साहब बता रहे हैं कि 87 माइनस पे मार्केट बंद हो गई, विच इज़ क्वाइट मॉडेस्ट कंसिडरिंग के 663 माइनस पे भी थी। अब वो डायरेक्ट रिएक्शन था कोयटे में अटैक का, और उससे हम अब आस्ते आस्ते जैसे वक्त गुजर रहा है। अगर आप मेरी हालत सुबह को देखते तो बहुत ही बुरी थी, उससे अभी बेहतर हूँ और अगले 2-4 घंटों में और बेहतर हो जाऊँगा। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफिज़।